अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ एक ऐसी पेशेंट्स की जर्नी शेयर करने जा रही हूँ जो कि ना सिर्फ सीवियर ऑटिस्टिक था बल्कि नॉन वर्बल भी था। आज अल्हम्दुलिल्लाह आफ्टर थेरेपीज ना सिर्फ उस बच्चे की स्पीच डेवलप हो चुकी है बल्कि वो फुल्ली फंक्शनिंग हो चुका है। सारम के वालिद खास तौर पर आप सब पेरेंट्स के लिए अपनी ऑटिज्म की जर्नी वॉलंटियरली शेयर करना चाह रहे थे ताकि पेरेंट्स आप सब लोग भी मोटिवेट हों और होप मत छोड़ें। ये मेरा नाम फ़ारूक अहमद है। मैं सारम का वालिद हूँ और आज से 4 साल पहले सारम अहमद में कुछ इस तरह के साइंस नज़र आए। वो बहुत चीखता था और वो ऑन सिट बिहेवियर उसका बहुत ख़राब था। वो बैठता ही नहीं होता था और रात को 3-3 बजे उठ के तंग करता था। तो फिर हमने फ़ैसला किया कि इसको डॉक्टर्स को चेक करवाएं। डॉक्टर्स को चेक करवाने के बाद बड़ी तगो दो के बाद हमें पता चला कि इसको ऑटिज़म है। तो फिर जो है वो एक अराउंड उसके ड्यूरिंग जो है ना वो कोई मुख्तलिफ डॉक्टर्स को मैं चेक करवाता रहा लेकिन कोई उसको फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि इसकी मैंने कोशिश की कि इसको मेडिकेशन से करें लेकिन वो इसी चूँकि मेडिसिन को नहीं थी। तो एक दिन अराउंड कोई 2.5 ईयर्स गुजर चुके थे इस प्रोसेस के अंदर। तो एक दिन सडनली जो है मेरी डॉक्टर आसमा सुहेल से मुलाकात हुई जो कि जिनका भी अराउंड 25 ईयर्स का एक्सपीरियंस था इस फील्ड के अंदर। उन्होंने फिर मुझे बताया कि इसको जो है ना सीवियर ऑटिज़म हो चुकी है। तो फिर मैं उनके पास उनके क्लिनिक पे आया तो उन्होंने मुझे गाइडेंस देनी शुरू की। उसकी जो सेशन शुरू किए तो उसके अराउंड आफ्टर 9 मंथ्स के बाद उनकी तगो-दो 9 मंथ्स के बाद वो उसके अंदर बेहतरी आनी शुरू हो गई। वो जो रात को चीखो पुकार करता था वो उसका नॉर्मल बिहेवियर होना शुरू हो गया। वो बच्चा बिल्कुल म्यूट था, एक लफ्ज़ नहीं बोलता होता था। तो उनकी पूरी कोशिश बड़ी तगो-दो के बाद वो जो है वो उसने एक लफ्ज़ बोलना शुरू किया। तो एक दिन ऐसा उन्होंने मुझे कहा कि ये जो है बहुत मुश्किल है, ये बहुत मुश्किल से बोले। तो उस दिन मैं आंसुओं से रोना शुरू कर दिया। तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि ये इशारों से हम इसको अब लेके चलेंगे। फिर छुट्टियां हो गई उसके ड्यूरिंग ना मुझे छुट्टियां हो गई। इसको सारम को कोई दिसंबर की छुट्टियां हुई थी, दिसंबर हॉलीडेज़। तो हम लाहौर चले गए। तो वापसी पे जब वापस आए तो उन्होंने दोबारा कोशिश की। बहुत पहले मैं 3 दिन आता था हफ्ते में, फिर उन्होंने मैंने कहा नहीं आप पूरे कंसेक्टिवली आपने पूरे वीक आना है। तो फिर पूरा वीक आना शुरू कर दिया। तो जब पूरा वीक उन्होंने इसकी थेरेपी स्टार्ट की तो इसके अंदर वो बेहतरी आनी शुरू हो गई। डॉक्टर साहब ने इसको कहा कि ये एक लफ्ज़ बोला ये तोता है। तो उसने भी ये बोलना शुरू कर दिया ये तोता है। तो उसके बाद जो है ये और कंजेक्टिव थेरेपी से जो है इसके अंदर बहुत सारे जो एरियाज थे वो कवर होना शुरू हो गए जो ऑटिज़म की वजह से इसके अंदर थे। तो उसके बाद जो है वो करते करते ये इस पोजीशन में डॉक्टर साहब ने सजेस्ट किया कि अब इसको हम एकेडमिक की तरफ भी लेके जाएंगे। तो फिर ये एकेडमिक की तरफ चला गया। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो कोई अराउंड 1 साल की थेरेपी के बाद जो बच्चा बिल्कुल म्यूट था, एक लफ्ज़ नहीं बोलता था, वो उसने ना सिर्फ बोलना शुरू कर दिया बल्कि स्कूल के अंदर उसने 4 माह के अंदर 3 क्लासेस उसने टॉप की। वो टॉप था और वो ट्रॉफी लेनी उसकी शुरू कर दी। तो अब वो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो ग्रेड 1 का स्टूडेंट है और वो टॉप करता है हर अपनी क्लास के अंदर, उसने हमेशा टॉप किया है। डॉक्टर साहब ने इतनी एफर्ट्स करने के बाद सारा में इतनी बेहतरी आ गई कि वो अब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अब वो हर तरह के सेंटेंसेस बोल सकते हैं। तो मेरी आप लोगों से इल्तमास है, मेरी आपसे ये गुजारिश है कि आप जितनी जल्दी आपको इस तरह के जब आपको सिम्टम्स नज़र आए हैं, वो बच्चा हाइपर हो, वो बोलता ना हो, म्यूट जाए कि बच्चे को कोई इस तरह का प्रॉब्लम है जो ऑटिज़म से रिलेटेड है, तो आप फौरी तौर पे जो ऑटिज़म कंसल्टेंट हैं उनसे फौरी तौर पे रब्ता करें।